कोरोना को लेकर पूरे देश में चिंता ज़रूर हो या हमको इस बात की फिक्र हो रही हो कि हमारे नंबर बढ़ रहे हैं और हम दुनिया में जो टॉप 3 हैं, जो पहले 3 हैं, उनमें हमारा नाम शुमार है। लेकिन एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब का कहना है कि चिंता की बात नहीं है, हमारे नंबर ज़रूर बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत कम है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ पे औसत आयु इस समय जो है वो बहुत कम है लोगों की, और हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है। अगर हम नंबर्स पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो हमारा नंबर काफ़ी नीचे करके है, इसलिए नंबर्स, एब्सोल्यूट नंबर्स को देख के इतना घबराना नहीं चाहिए। जो चीज़ें अच्छी हैं वो ये है कि अगर हम देखें हमारी मोर्टेलिटी कितनी है, तो हमारी डेथ रेट या मोर्टेलिटी बहुत कम है। और दूसरी ये, अगर हम देखें हमारा रिकवरी रेट, वो भी दिन बर दिन बढ़ रहा है, और मेरा ये मानना है कि हम कई जगह पे ये रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारी मोर्टेलिटी और रिकवरी जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर्स जो हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, कुछ हद तक हमारे और देशों से ज़्यादा रहेंगे। तो आंकड़ों से ज़्यादा डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि यहाँ पर मृत्यु दर और साथ ही रिकवरी रेट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच कई आंकड़े सामने आ रहे हैं, इनमें से कौन सा आंकड़ा चौंकाने वाला होगा, इस पर एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनका ये भी कहना है कि इसमें मृत्यु दर और आईसीयू बेड्स के आंकड़े बेहद अहम हो जाते हैं। तो दो स्टैटिस्टिक्स हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। वो एक तो मोर्टेलिटी है, डेथ्स कि ऐसे तो नहीं कि एकदम डेथ्स बढ़ना शुरू हो जाएं, या किसी एरिया में डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे एकदम घबराने की स्थिति हो जाती है कि वहाँ पे हमारी डेथ रेट्स क्यों बढ़ रही हैं, मैनेजमेंट में कोई इशू है, लेट रिपोर्टिंग का इशू है, या कोई और इशू तो नहीं है। और दूसरा है बेसिकली हॉस्पिटल बेड्स, स्पेशली आईसीयू बेड्स, कि उसकी कमी ना हो, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हॉस्पिटल बेड्स या वेंटिलेटर ना होने के कारण किसी पेशेंट की प्रॉपर केयर ना हो पाए और उस कारण मोर्टेलिटी हो जाए। यूरोप और रूस के मुकाबले हमारे यहाँ कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार कम है, ये डॉक्टर गुलेरिया का कहना है। उनका कहना है कि भारत ने लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से कई सारी तैयारियां करने का मौका मिला। इन तैयारियों पर एम्स के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले जब उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हाँ बिल्कुल, हम बहुत फ़ायदे उठा पाए। एक तो ये कि जैसे आपने सही कहा कि हमारे केसेस इतनी जल्दी राइज नहीं हुए, तो हमारे हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को प्लानिंग के लिए टाइम मिला और उस पर इतना स्ट्रेन नहीं आया। कई चीज़ें की गई, वेंटिलेटर्स, पीपीईज, टेस्टिंग पूरी रैंप अप हुई, जिससे हमारी तैयारी बेटर हुई। नए कोविड हॉस्पिटल्स, कोविड आईसीयूज, कोविड केयर सेंटर बनाए गए, जिससे पेशेंट को मैनेज करने में पूरी फैसिलिटी हो। और एक चीज़ और है कि जैसे हमारा इतना राइज नहीं हुआ, दुनिया में कई नई रिसर्च हुई, जिससे नई दवाइयाँ भी आई। हमें पता चला कि कई नई दवाई या कई नई चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं, जिससे पेशेंट की मोर्टेलिटी और कम हो सकती है, पेशेंट केयर बेटर हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से और उसके साथ साथ जो हमने चीज़ें की, जिससे कर्व इतना शार्पली राइज नहीं हुआ, उससे बहुत टाइम मिला हमें प्रिपरेशन के लिए और नॉलेज गैदर करने के लिए, जिससे हमारी पेशेंट केयर भी बेटर हो पाए। बहुत से लोगों मन में इस बात को लेकर चिंता है कि पूरी दुनिया में अमेरिका नंबर 1 पर बना हुआ है और ब्राजील नंबर 2 पर है कोरोना केस के मामले में, और भारत नंबर 3 पर है। जिस तरह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या ऐसे में भारत किसी दिन आंकड़ों में पहले पायदान पर होगा? इस पर एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि हो सकता है कि हमारे आंकड़े बढ़े, पर जब तक मृत्यु दर कम है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, अगर हम पूरा एंड तक देखें तो हो सकता है कि हमारे केसेस अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा हों। मेरा ये मानना है कि अगर मान लो ये केसेस जो हैं बढ़ते बढ़ते इसको टाइम लगे ज़्यादा, और उस टाइम में हमारा एकदम हेल्थ केयर पे स्ट्रेन ना पड़े, मोर्टेलिटी कम रहे, तो नंबर से हमें डरना नहीं चाहिए। मान लो हम ये कहें कि आस्ता आस्ता नंबर बढ़ते जाएंगे और 6 महीने साल तक भी थोड़े केसेस आते जाएंगे, तो हमारा नंबर जो है वो आस्ता आस्ता ही बढ़ेगा, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मोर्टेलिटी कम रहनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब केसेस कम भी होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वैक्सीन भी हमारे पास होगी, तो इस कोविड-19 का हमारे पास अच्छा हल हो जाएगा। और जैसे जैसे हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उससे हमें ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज भी हमारी बेटर हो जाएगी।